वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के खास सेगमेंट्स में आज चौथे क्लास में आप लोगों का स्वागत है और बिल्कुल बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें कि लगातार पिछले साल पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे सवालों को आपके पास बिल्कुल सुपर लॉजिक सॉल्यूशन के साथ, जहां पर कि आप चुटकियों में सवाल को हल करना सीखते हैं, ऐसा आप लोगों के लिए टेक्निक लेकर आया हूं। तो चलिए आज के इस चौथे सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि लगातार सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और इस सेशन से आप लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस ही कई बार रिपीट करके बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका अगला जो हमारा आज का सेशन है उसका जो सवाल है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है। सवाल है यहाँ पर कि 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, तो नए नाविक का वजन क्या होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व करूँगा और काफ़ी ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊँगा, बिल्कुल सुपर लॉजिक के जरिए। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे होने वाला है इसका सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 15 नाविक है, सभी का वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ गया। तो सीधी सी बात है, अगर 15 व्यक्तियों का सभी का वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका पॉइंट रहा दे नीचे 10, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 तिया, यानी कि टोटल वजन हमारा कितना बढ़ गया? 24 किलोग्राम टोटल वजन बढ़ गया है। अब ये सोचिए कि पहले वाला जो व्यक्ति था वो तो 42 किलो का था और 24 किलो जो बढ़ा वजन, ये तो नए व्यक्ति के कारण बढ़ा, यानी नए व्यक्ति का जो वजन है वो आपका हो गया 66 किलोग्राम। तो ये देखिए, आपका जो जवाब है वो ऑप्शन बी में 66 किलोग्राम इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो एक बात कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से, ये जो सेशन है आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और इस सेशन को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने जा रहा है। आइए चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है। पहले वर्ष में यह 7% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में यह 5% घटती है। तो 2 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? तो बहुत ही सुंदर सवाल है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो जनसंख्या है उसमें एक साल में, पहले साल में 7% वृद्धि हुई, 7% बढ़ती है। यानी अगर हमारा जनसंख्या 100 था तो ये जनसंख्या हमारा बढ़कर एक साल बाद 107 हो गया। 7% बढ़ने का मतलब हमारा यही होता है कि 100 से 107 हो गया। इसके बाद दूसरे वर्ष में यह जनसंख्या हमारा घट गया है 5%, यानी दूसरे साल में अगर यह जनसंख्या 100 था, अब यहाँ पर ये 95 हो गया। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि जो जनसंख्या है शहर की वो 1,98,000 है और पहले वर्ष में 7% और दूसरे वर्ष में 5% घटती है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखिए, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अगर हमारा जनसंख्या शुरू में था 10,000, तो ये जनसंख्या आपका यानी कि 2 साल के बाद 107 गुना 95 हो गया। तो 107 गुना 95 हम लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? तो यहाँ हम लोग गुना कर लेते हैं। दस 10,165 हमारा ये होगी। यानी कि अगर हमारा जनसंख्या 2 साल पहले 10,000 था तो इस स्थिति से हमारा जनसंख्या 10,165 हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमारा जनसंख्या 10,000 नहीं है, यहाँ जो हमारा जनसंख्या है वो है 1,98,000। तो 1,98,000 है। देखिए, यहाँ पर आपका 10,000 था और ये आपका 1,98,000 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 जीरो को हम लोग कटा देते हैं। तो यहाँ पर 10 से 198 कितना गुना ज़्यादा हो गया है? यानी कि 19.8 गुना ये आपका ज़्यादा हो गया। तो अगर हम इसे भी 19.8 गुना ज़्यादा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? पॉइंट उठाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, ये हमारा 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 से इसको कटा लेते हैं हम। 2 नमा 18, 2 नमा 18, 99 बार में, यानी कि 2033 गुना 99 करेंगे तो 2 साल के बाद जो जनसंख्या है
वो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 99 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 33 00 में 20 33 हम लोग माइनस कर लेंगे, 10 में 3 जाएगा 7, 9 में 3 जाएगा 6, 2 में 0 गया 2, उसके बाद हमारा 3 में 2 जाएगा 1, 201 267। ये देखिए यानी कि यहाँ पर जो हमारा जनसंख्या हो गया वो हो गया 2,01,267 हो गया है। तो ये आपका जनसंख्या हो गया 2 साल बाद। कहाँ है हमारा ऑप्शन आपका जो है ये बी में है। तो आपका 2,01,267 ये आपका हो गया जनसंख्या। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला सवाल को तब तक आप लोग पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए अगला सवाल आपका है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ जो है वो नारियल का है। यानी जितना भी आपका बगीचा में पेड़ है उस पेड़ का 60% पेड़ जो है वो नारियल का है। और नारियल के पेड़ की संख्या का 25% पेड़ आम का पेड़ है और आम के पेड़ की संख्या का 20% पेड़ सेब का पेड़ है और सेब की पेड़ की संख्या 1440 है। तो बगीचे में कुल पेड़ की संख्या क्या होगी? बहुत सुंदर सवाल है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेंगे कि बगीचे में जो कुल पेड़ है वो x है। बगीचे में कुल पेड़ हमारा कितना है? x है। तो यहाँ पर जो 60% है यानी x का 60% पेड़ वो नारियल का हो गया। अब ये नारियल का पेड़ हो गया तो नारियल के पेड़ की संख्या का 25% आम का पेड़ है। यानी इसका 25% जो है वो आम का पेड़ है और आम के पेड़ का जो है वो 20% पेड़ सेब का पेड़ है। यानी इसका जो है आपका 20% सेब का पेड़ है। तो इसका आपका कहा जा रहा है कि जो सेब का पेड़ है वो 1440 है। यानी ये जो हो गया टोटली आपका 1440 हो गया ये टोटल। यानी कि x के 60% के 25% का जो 20% है वो 1440 हो गया। तो यहाँ पर लोग इसे सॉल्व करेंगे। 60% फ्रैक्शन वैल्यू सीधा ले लेंगे 3/5, 25% 1/4, 20% 1/5 बराबर 1440। यहाँ से हमारा कटने लायक कुछ है तो उससे हम लोग कटा लेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग इसको 3 से कटा ले तो 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 480 बार में हमारा कट गया। 25 चौके 100 तो x बराबर हो गया हमारा 48। यानी कि ये हमारा हो गया 48,000 जो x की वैल्यू है। यानी सीधा सीधी ऑप्शन ए हो गया आपका बिल्कुल सही जवाब। उस बगीचे में पेड़ों की जो कुल संख्या है वो आपका कितना है? वो है आपका 48,000। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर साधारण ब्याज का ये सवाल है। सुश्री सूची जी हैं। ये देखिए सुश्री सूची जी हैं वो आपके 14% प्रति वार्षिक यानी ब्याज की दर वो 14% पाना चाहती है और इसलिए वो 8 वर्ष के लिए 24,000 की राशि जमा करती है। देखिए वो रेट कितना चाहती है? 14% चाहती है और पैसा वो 8 वर्ष के लिए लगा रही है। और कितना धन लगा रही है? वो 24,000 लगा रही है। ठीक है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सुश्री सूची जी को 8 साल के अंत में कुल कितनी राशि मिलेगी। यानी कि जब 8 साल के बाद इसे अपना पूरा पैसा वापस मिलेगा सूद समेत तो कितना रुपया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 8 वर्ष में उसे इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा। तो 8 वर्ष में जो टोटल इंटरेस्ट है वो 112% उसको मिल जाएगा। 112% उसको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा और 100% उसका पैसा है। इसलिए जो इसका एग्रीगेट होगा वह एग्रीगेट हो गया 212%। यानी कि 24,000 का 212% इसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका कुल एग्रीगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000 गुना 212 बटा आपका हो गया यहाँ पर 100। तो यहाँ से हम लोग 0 0 कटा लेते हैं तो आपका यहाँ से हो जाएगा टोटल 24 दूनी 48 का 8, हाथ में बच गया यहाँ पर 4, 24 से कम 24 4 28 का 8, हाथ में आपका हो गया 2, 24 दूनी 48 2 50, इस पर 1 0 दे देंगे। यानी कि 50,880 रुपये जो है ये इसको कुल लौटाया जाएगा 8 साल के बाद। तो उम्मीद है कि इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि 14% के हिसाब से 8 साल में उसे 112% दिया जाएगा और 112% उसका इंटरेस्ट होता है।
लेकिन एग्रीगेट उसका 100% धन को वापस उसके साथ में दिया जाएगा। तो 212% टोटल उसे वापस किया जाएगा। तो 212% 24,000 का 50,880 रुपये उसे कुल वापस मिलेंगे। तो क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला सवाल हमारा जो है, देखिए अगला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर है कि अंकित मूल्य पर यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी 2 क्रमिक छूट मिलती है 20% और 10%। इसमें विक्रय मूल्य का जो अंतर है, वो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 72 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए यहाँ पर आपको 2 छूट दिया जाता है, आपका इच्छा है आप कौन सा छूट लेते हैं। आपको एक छूट डायरेक्ट 30% दिया जाता है और एक आपको क्रमिक बट्टा मिलता है जिसमें आपको 20% और आपको 10% का 2 छूट मिल रहा है। देखिए यानी कि सबसे पहले आप 20% और 10% का जब भी इस तरह का हम लोग छूट निकालेंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि 20% जो है वो आपका हो गया 1/5 और 10% जो हो गया वो हो गया 1/10। यानी पहला छूट 5 से आपका 4 हो गया, दूसरे छूट में आपका 10 से 9 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका 10 × 50 से उस वस्तु का कीमत 36 रुपया हुआ। यानी 100 से उस वस्तु का कीमत 72 होगा। यानी कि ये देखिए आपका जो है छूट जो हो रहा है 100 का 72% हुआ। यानी आपको इस कंडीशन में छूट 28% ही दिया गया। समझ में आई बात? यहाँ जो आपको छूट दिया गया वो 28% हुआ, लेकिन अगर आप डायरेक्टली छूट लेते तो 30% होता। यानी आपको 2% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। यही 2% आपको कितना हो जाता है, ये 2% 72 रुपये के बराबर है। तो यानी कि 1% 36 के बराबर है। तो 100% यानी कि 3600 रुपया उस वस्तु का हो जाता है अंकित मूल्य। तो ये है आपका ऑप्शन ए में इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। 3600 रुपये है उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो क्लियर है, समझ गए होंगे कि क्रमिक बट्टा में हम लोग छूट कैसे निकालते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यानी कि अगर 5 रुपये की कोई वस्तु है तो पहले उसका 4 रुपये कीमत है, फिर इसको 10 मान लेंगे तो 10 का चीज़ हमारा 9 पे हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 50 रुपये का चीज़ 9 × 36 रुपये में हो रहा है, तो 100 रुपये का चीज़ 72 में होगा। यानी 28% हमारा छूट हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट छूट ले रहे तो 30% मिल रहा है, लेकिन क्रमिक बट्टा में हमें 28% ही हो रहा है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट 30% छूट लेनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हम लोग। अगला सवाल स्क्रीन पर है। एक घड़ी का अंकित मूल्य है 720 रुपया। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपये में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलता है। एक पहली छूट है 10%, तो दूसरी छूट यहाँ पर क्या होगी? देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है। ऐसे सवाल में स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं, लेकिन मैं इस समय जो सॉल्यूशन बतला रहा हूँ, ऐसे सवाल में आज के बाद आप लोगों को कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले MRP 720 रुपये है। जब भी आपको छूट दी जाएगी तो MRP दी जाएगी। तो पहला छूट आपको 10% दिया गया, यानी कि जो MRP है उसका 90% पे आपने वस्तु को लिया। लेकिन अगला छूट हमें मालूम नहीं है, उसे हम X% मान लेते हैं। उसके बाद जो ये वस्तु का जो कीमत हो जाता है वो कीमत हो जाता है 550.80 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर X% हम लोग निकाल लेंगे। यानी X% छूट के बाद क्या वैल्यू है, तो छूट खुद ब खुद आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 90% यानी कि 9/10, X% यानी X/100 बराबर 550.80 है। यहाँ भी हम लोग पॉइंट उड़ा लेंगे, तो पॉइंट का 1 और पॉइंट का 2 अंक है, तो 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा 100 यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से हम लोग 0 भी कटा लेते हैं। चलिए 9 से कटा लेते हैं। 9 × 54, 1 बचा 10, 9 × 9, 1 बचा 9 दूनी 18, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग कटा देते हैं। 72 है तो हमसे 9 से 8 बार में कटा लेते हैं। और 9 आपका जो है 9 × 54, 7 9 8 72, 680। 8 से हम इसको कटा लेते हैं तो ये हमारा कट जाएगा। 8 8 64, 8 5 40, 85 बार में। तो जो X हो गया हमारा वो हो गया 85%। अब आप देखिए कि 85% छूट के बाद है,
यानी सेकेंड जो यहाँ पर छूट है क्रमिक बट्टा का वो हमारा कितना हो जाएगा 15% हो जाए, क्योंकि 85% जैसे हमने यहाँ पर 10% को 90% लिखा 10% छूट के बाद, उसी प्रकार यहाँ x% की वैल्यू 85 आई है, तो यानी छूट के बाद तो 15% छूट है, तो वो 15 आपका 100 में माइनस होकर 85% हुआ। तो 85 अगर वहाँ पर कीमत ली गई है तो छूट 15% है, सेकेंड छूट। तो ये आपका जो है देख लीजिए क्लियर, आपके ऑप्शन सी में है 15%, और ये आपका हो गया बिल्कुल ही सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को आप लोग सॉल्व करना सीख गए होंगे, और आगे भी इस तरह के सवाल को बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो लगातार हमारे इस चैनल पर देखते रहिए सुपर लॉजिक मेथड से गणित को कैसे हल किया जाता है, और बेहतरीन लॉजिक सीखते रहिए हमारे चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर आ गया है कि 7 पुरुष कोई काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगला सवाल है, और इससे दोगुने काम को 8 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ पे 7 पुरुष है पहले से, वो काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक काम है, एक काम में जो 7 पुरुष है वो 12 दिन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर दोगुना काम है, यानी 2 काम को अगर हमको करना है और 8 दिन में ख़त्म करना है, तो आदमी को x मान लेते हैं, हमें 8 दिन में ख़त्म करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग ये निकाल लेंगे, 2 चौके 8, 4 तिया 12, x इक्वल टू 7 तिया 21 हो गया हमारा। यानी कि जो है 21 आदमी चाहिए 8 दिन में ख़त्म करने के लिए, तो 7 आदमी हमारा पहले से है। तो जो अतिरिक्त आदमी है, अतिरिक्त आदमी हमें कितना लेना होगा, 21 माइनस 7, 14 आदमी और अतिरिक्त लेना होगा। यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आज के सेशन में बस इतना ही हम सवाल आप लोग को बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो 5वां एपिसोड होगा उसमें हम लोग और भी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हर दिन हम आपके लिए खास सवाल लाते रहते हैं, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाइए और सीखते जाइए सुपर लॉजिक मेथड। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आप लोग को इससे फ़ायदा होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।